बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामिन करम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक दफ़ा हज़रत बाबा फ़रीद गंज रहमतुल्लाहि अलैह अपने साथियों के साथ बात कर रहे थे कि इतनी ही देर में एक हिंदू औरत अपने सर पर दूध का बर्तन रखते हुए इधर आ निकली। जैसे ही हज़रत पीर बाबा फ़रीद रहमतुल्लाहि अलैह ने रस्म दरवेशी के मुताबिक उसका हाल पूछा, हिंदुओं की नज़र में वो एक नेक ज़ात से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए कोई भी इंसान उससे इंसानी लहजे से बात नहीं करता था। आज जब उसने दूसरे मज़हब के मानने वाले से बराबरी का सलूक देखा तो वो अपनी हालत ज़ार बयान करने लगी। मेरा ताल्लुक़ अजूधम में बसने वाले गवालों के ख़ानदान से है। बाप दादा दूध बेचकर अपना पेट पाला करते थे। मेरा शौहर मर चुका है और मैं कई साल से दूध बेचकर अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। पहले ज़िंदगी पुरसकून थी, मगर कई दिनों से एक अजीबोगरीब मुसीबत का शिकार हूँ। ये कहकर वो गवाले इधर उधर देखने लगी जैसे वो किसी से खौफज़दा हो। बाबा फ़रीद ने उस औरत की ज़हनी कशमकश को महसूस करते हुए फरमाया, तुम बेफिक्र हो के अपनी बात पूरी करो। तुम हिंदू हो और हम मुसलमान हैं तो क्या हुआ, हम मुसलमान तुम्हारे गमगुसार हैं। हमारा मज़हब दुनिया के हर मज़लूम की हिमायत करता है। बाबा साहब से हमदर्दी का यह मुजाहरा देखकर उस औरत ने वो राज कह डाला जिसे बयान करते हुए उसकी ज़ुबान कांप रही थी। उसने कहा कि कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि यहाँ के चंद जोगी और जादूगर और रोज़ाना मुतालबा करते हैं कि पूरा दूध उनको दे दिया जाए। कुछ दिन तो मैंने ऐसा ही किया, लेकिन जब मैंने उनसे दूध की कीमत मांगी, लेकिन उन लोगों ने बड़ी ही बेरहमी से कह दिया कि वो लोग जो चीज़ भी खरीदते हैं उसकी कीमत अदा नहीं करते। मैंने फिर उनको दूध देने से इनकार कर दिया कि अब मैं आपको आगे दूध नहीं दिया करूँगी। तो वो लोग मुझे शराब देने लगे और कहा कि अगर तुम हमें दूध नहीं देगी तो आपका दूध इस काबिल नहीं रहेगा कि कोई दूसरा तुमसे दूध खरीद सके। लेकिन मैंने उनकी धमकी को कोई अहमियत नहीं दी और वापस चली आई। फिर मैं जब दूसरे दिन गांव में दूध बेचने गई तो मैंने हैरत की इंतहा न रही, तो मेरे सारे बर्तन कीड़ों से भर गए। मैंने उसे इत्तफाक समझा, मगर दूसरे दिन भी यही वाक़या पेश आया और मजबूर होकर मैं दोबारा उन जोगियों के पास चली गई और उनसे रो रो कर इल्तिजा करने लगी कि मेहरबानी करके आधा दूध आप रख लें और आधा दूध मेरे बच्चों के लिए छोड़ दें। मगर उन जालिमों पर मेरी क्रिया और जारी का कोई असर नहीं हुआ। फिर अगले दिन मेरे घर में उस गुरु के चेले आए और बड़े जालिमाना अंदाज से कहने लगे कि हमारे गुरु का हुक्म है, अगर तुम हमें दूध नहीं देगी तो पहले तो तुम्हारे जानवर मर जाएंगे, फिर तुम्हारे बेटे हमारे कहर और गज़ब का शिकार होंगे। तो जिन बच्चों की खातिर दर बदर भटकती है ना, वो कुछ दिन बाद इस दुनिया में नहीं रहेंगे। आखिर बच्चों की मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं कई दिनों से उन जालिमों को दूध दे रही हूँ और गाँव वालों से कर्ज लेके अपने दिन पूरे कर रही हूँ। आखिर गाँव वाले भी मुझे कब तक कर्ज देते रहेंगे, ये कहकर वो दूध वाली औरत फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर उसने अपने दामन से अपने आंसू साफ किए। बाबा फरीद ने उस औरत की दुख भरी दास्तान सुनकर फरमाया, सब्र करो, तुम्हारी मुसीबत के दिन अब गुजरने ही वाले हैं। ये सुनकर वो दूध वाली औरत कहने लगी, खैर मेरी तो जैसे तैसे गुजर जाएगी, लेकिन तुम लोग बहुत शरीफ हो, आज तुम लोगों को इस दरख्त के नीचे देखा तो चली आई। मेरी तरह तुम लोग भी गरीब हो ना, मैं तुम लोगों को ये बताने आई हूँ कि वो जादूगर कहीं इधर का रुख न करे।
औरत की ये सादा दिली देखने के काबिल थी। वो अपनी परेशानी को भूलकर फकीरों को जादूगरी के मुमकिन इक़दाम से बचाने आई थी। बाबा फरीद उस दूध बेचने वाली औरत के खुलूस से बहुत खुश हुए और फरमाने लगे, तुम एक सादा दिल औरत हो, हम बेनवा फ़कीर तुम्हारे इस खुलूस को याद रखेंगे। बस तुम इतना याद रखो कि जब तक अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुसीबत इंसान की मुकद्दर न बन जाए, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर तुम जोगी और जादूगरों से डरने की बजाय अल्लाह ताला से डरो तो तुम खुद भी महफूज रहोगी और तुम्हारे बच्चे भी, और तुम्हारे जानवर भी महफूज रहेंगे। और उस दूध वाली औरत ने कहा, तुम भगवान की बात कर रहे हो ना? मैं तो उसे रोज़ याद करती हूँ, मगर मेरे दुखों में कोई कमी नहीं आती। जैसे ही बाबा फरीद ने ये बात सुनी तो उस औरत को जाके उस मूर्ति के सामने खड़ा कर दिया और फरमाया, अब बताओ तुमको किसने बनाया? उस औरत ने बताया, मुझे ऊपर वाले ने बनाया। तुम्हारा मालिक कौन है? वो बोली, मेरा मालिक ऊपर वाला है। तो अब बताओ इस मूर्ति को किसने बनाया? बोली, इस मूर्ति को इंसान ने बनाया। तो फरमाया, इसका मालिक कौन है? तो बोली, इसका मालिक वही इंसान है जिस इंसान ने इसको बनाया। तो बाबा फरीद ने उस औरत को कहा, ये सिवाय पत्थर के और बस कुछ नहीं है। ये अपने ऊपर पड़ी हुई मक्खी तक को नहीं हटा सकता, तो तुम्हारी परेशानी कैसे हटाएगा? यहाँ तक कि यहाँ से एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक जाने के लिए भी दूसरों का मोहताज है। ये तुम्हारी मोहताजी कैसे हटाएगा? मैं उस खुदा की बात कर रहा हूँ जो अकेला है, जिसका कोई सानी नहीं। वो यहाँ हर जगह मौजूद है। उसने मुझे बनाया, तुम्हें बनाया। वो हर किसी का मालिक है, कुल कायनात का मालिक है। पूरी दुनिया के इंसान मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो हर किसी की सुनता है। तुम उस खुदा को पुकारो, वो तुम्हें इन 4 जोगियों से नहीं, दुनिया की हर मुसीबतों से बचाएगा। हज़रत पीर बाबा फरीद रज़ी अल्लाह अन्हु उस औरत से बातें ही कर रहे थे तो सामने से अजीब हुलिये वाले कुछ आदमी नजर आए। वो उनकी तरफ आए तो वो औरत उन्हें देखकर डर गई और हज़रत बाबा फरीद से कहने लगी, ये उसी गुरु के चेले हैं। आज मुझे दूध देने में कुछ देर हो गई, देखो ना ये मेरी तलाश में आ गए। हज़रत पीर बाबा फरीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने औरत को खौफज़दा देखकर फरमाया कि तुम मेरी मेहमान हो, इसलिए तुम्हें हरास होने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। आते ही चेलू ने रज़ो गज़ब का इजहार किया और गज़बनाक लहजे से बात करने लगे कि तुम यहाँ बैठकर बातें कर रही हो और गुरुजी दूध का इंतज़ार कर रहे हैं। आज तेरी खैर नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि इसे मैंने रोक लिया था, तुम भी बैठ जाओ। बाबा साहब की ज़ुबान से ये अल्फाज निकले ही थे कि जोगियों पर सत्ताधारी हो गया। वो इस तरह ज़मीन पर बैठ गए जैसे उसमें जान ही ना रही हो। इसी तरह चेलों की दूसरी टोली आई। बाबा साहब ने उनको भी बैठने को कहा और वो भी सर झुका के बैठ गए। तो उनके गुरु ने देखा कि चेले अभी तक वापस नहीं आए तो वो अपने चेलों को ढूंढते हुए वहाँ तक जा पहुँचा और जब देखा कि वो वहाँ बैठे हुए हैं तो बोला कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो बाबा साहब ने कहा, इन्हें मैंने कैद कर रखा है, अब ये कहीं नहीं जा सकते। उनके गुरु ने तकब्बुर करते हुए कहा, कौन है इस दुनिया में जो मेरे चेलों को कैद कर सके? और वो बुलंद आवाज़ में मंत्र पढ़ने लगा। तो बाबा साहब ने फरमाया, पढ़ लो जितने मंत्र पढ़ने हैं, अब तुम्हारा कोई मंत्र काम नहीं आएगा, अब कुफ्र के दिन ख़त्म हुए। उस गुरु ने तमाम मंत्र पढ़ डाले, यहाँ तक कि अपनी बुरी ताकतों को भी बुलवाया, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया। आखिरकार उनके गुरु ने बाबा के कदमों में अपना सर रख दिया और माफ़ी मांगने लगा और बाबा साहब से अपने चेलों की रिहाई की इल्तिजा करने लगा। बाबा साहब ने फरमाया कि तेरे चेलों को एक शर्त पे रिहाई मिल सकती है कि तू अयोध्या छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चला जा और वापस यहाँ से मुड़कर ना आना।
اور حضرت بابا فرید جلال نے جیسے کہا کہ اگر آج کے بعد تم نے خدا کی مخلوق کو تنگ کیا تو تم پر خدا کی زمین تنگ پڑ جائے گی۔ تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور صدقہ جاریہ کے شیئر کریں۔